हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? मैं अर्चना राय कक्षा 9 को हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। हिंदी में हमारा पाठ 1 है। उप विषय हमारा गद्य संमेलन है। है पंडित प्रताप नारायण मिश्र। बच्चों, पिछले वीडियो में हम आपको गद्य साहित्य का इतिहास नोट बनाए थे। आप लोग उसको कर लिए होंगे। आज हम जा रहे हैं पढ़ाने बाद कि बच्चों, कोई भी पाठ पढ़ाने से पहले हमारे जो लेखक होते हैं तो हमें उनके बारे में थोड़ा सा उनका जीवन परिचय हमें बताना चाहिए। देखिए, हम अभी जीवन परिचय बता रहे हैं आपको। आधुनिक कालीन हिंदी साहित्य के रचनाकारों की बृहत्त्रयी में भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र की गणना होती है। स्मरणीय है कि मिश्र जी को न तो भारतेंदु जैसा साधन मिले और न ही भट्ट जी जैसी लंबी आयु। फिर भी मिश्र जी अपनी प्रतिभा और लगन से उस युग में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान बना लिए। मिश्र जी का जन्म उन्नाव जिले के बैजे नामक गांव में 1856 ईस्वी में हुआ था। इनके जन्म के कुछ ही दिनों बाद इनके ज्योतिष पंडित संकटा प्रसाद मिश्र कानपुर आकर सपरिवार रहने लगे। यहीं पर इनकी शिक्षा दीक्षा हुई। इनके पिता इन्हें ज्योतिष पढ़ाकर अपने पैतृक कर्म में ही लगाना चाहते थे, परंतु इनका मनमौजी स्वभाव उसमें नहीं रमा। ये कुछ समय तक अंग्रेजी स्कूल में पढ़े, किंतु कोई भी अनुशासन और निष्ठा का कार्य जिसमें विषय की निरंतरता के साथ प्रतिबद्धता भी आवश्यक होती है, वह इनके मनमौजी और फक्कड़ स्वभाव के विपरीत था। अतः ये यहाँ भी पढ़ न सके। घर में स्वाध्याय से ही इन्होंने संस्कृत, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी और बंगला का पर अच्छा अधिकार प्राप्त कर लिया। मिश्र जी के साहित्यिक जीवन का प्रारंभ बड़ा ही दिलचस्प रहा। कानपुर उन दिनों लावनी बाजों का केंद्र था और मिश्र जी को लावनी अत्यंत प्रिय थी। अतः लावनी बाजों के संपर्क में आकर इन्होंने लावनियों और ख्याल लिखना शुरू किया। यहीं से इनके कवि और लेखक के जीवन का प्रारंभ होता है। देखिए, जब यह लावनिया लिखना शुरू किए, तभी से यहीं से इनके कवि और लेखक के जीवन का प्रारंभ हुआ। मिश्र जी साहित्यकार होने के साथ साथ, देखिए अभी क्या क्या थे इनके बारे में बता रहे आपको कि मिश्र जी साहित्यकार होने के साथ साथ सामाजिक जीवन से भी जुड़े थे। सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक संस्थाओं से इनका निकट का संपर्क था और देश में जो नवजागरण की लहर आ रही थी उनके प्रति ये सचेत थे। वास्तव में नवजागरण के संदेश को ही सामान्य जन जीवन तक पहुंचाने के लिए इन्होंने साहित्यिक सेवा का व्रत लिया और ब्राह्मण का आजीवन संपादन करते रहे। मिश्र जी विपुल प्रतिभा और विविध रुचियों के धनी थे। कानपुर में इन्होंने नाटक सभा की एक संस्था बनाई और उसके माध्यम से फारसी थिएटर के समानांतर हिंदी का अपना रंगमंच खड़ा करना चाहते थे। देखिए, ये स्वयं में भी भारतेंदु जी की भांति कुशल अभिनय करते थे। मिश्र जी भारतेंदु जी के व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित थे और तथा उन्हें अपना गुरु और आदर्श मानते थे। वे वाग्वैदग्ध्य के धनी थे और अपनी हाजिर जवाबी एवं विनोदी स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थे। मात्र 38 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु जो है 1894 ईस्वी में हो गई। यहाँ पर इनका जन्म हमने लिखा है बच्चों, यहाँ पर मृत्यु कब हुई? 1894 में इनकी क्या हो गई बच्चों?
यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। तो मृत्यु इनकी 1894 में इनकी मृत्यु हो गई। देखिए, इनका जन्म 1856 में हुआ और बहुत ही कम अवस्था में इनकी मृत्यु 38 वर्ष की अवस्था में 1894 में इनकी मृत्यु हो गई। और इनकी जो रचनाएं हैं मिश्र जी की, बात देखिए हमने लिखा है, बात, बुढ़ापा, दात, भव, रिश्वत, मोक्ष, धोखा, बंदरों की सभा आदि यह मिश्र जी की रचनाएं हैं। साधारण विषयों के अतिरिक्त इन्होंने प्रचलित कहावतों पर भी निबंध लिखे हैं। या तो साधारण विषय पर निबंध तो लिखे ही लिखे हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त इन्होंने जो प्रचलित कहावत होती है उस पर भी इन्होंने निबंध लिखे हैं। जैसे मारे को मारे समझदार तथा समझदार की मौत। इसके अतिरिक्त मिश्र जी ने सामाजिक, राजनीतिक और साहित्यिक विषयों पर भी विचारपूर्ण गंभीर निबंध लिखे। इनके निबंध में हास्य और व्यंग्य का फूट रहता है, अच्छा फूट रहता है। इनका निबंध हास्यात्मक और व्यंग्यात्मक होता है, जिसके कारण निबंधों में चुटीलापन और चिंता भी दिखाई देता है। मिश्र जी के निबंधों के अतिरिक्त सुंदर नाटक भी लिखे गए हैं, जिसमें है, नाम नोट करिए आप लोग, हठी अमीर, कलिकौतुक, भारत दुर्दशा विशेष प्रतीक है। और संगीत शाकुंतल लावनियों में लिखा गया। संगीत शाकुंतल किसमें लिखा गया बच्चों? तो लावनियों में लिखा गया। कभी कभी आपका क्वेश्चन आता है कि संगीत शाकुंतल किसमें लिखा गया है, तो आप लोग लिख देंगे लावनियों में लिखा गया है। इनका पद नाटक है, एक अच्छे कवि भी थे। और इनकी कविताओं का संग्रह प्रताप लहरी के नाम से कानपुर में प्रकाशित हो चुका है। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों की संख्या 50 से भी अधिक है। मिश्र जी के द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है उसकी संख्या 50 से भी अधिक है। ठीक है बच्चों, देखिए आगे। नागरी प्रचारणी सभा काशी में इनकी सभी रचनाओं का संग्रह प्रताप नारायण मिश्र ग्रंथालय में प्रकाशित किया। और भाषा की दृष्टि से मिश्र जी भारतेंदु हरिश्चंद्र का अनुकरण किए। जनसाधारण तक अपनी बात पहुंचाने के लिए इन्होंने अपने निबंधों एवं नाटकों में प्रायः बोलचाल की भाषा का ही प्रयोग किया। इनकी भाषा कौन सी भाषा देखिए? इनकी भाषा प्रवाहयुक्त, सरल एवं मुहावरेदार है। तो इनकी भाषा कौन सी है बच्चों? प्रवाहयुक्त है, सरल है और मुहावरेदार है। लोकोक्तियां और मुहावरों के प्रयोग से भाषा में अद्भुत आकर्ष एवं प्रवाह आ गया है। इनकी शैली हास्य विनोद से ओतप्रोत होने के साथ ही प्रवाहयुक्त है और मुहावरेदार और सुबोध है। इनकी शैली प्रवाहयुक्त, मुहावरेदार और सुबोध है। इनकी रचनाओं में इनकी शैली के प्रायः दो रूप देखने को मिलते हैं। एक है हास्य व्यंग्यपूर्ण विनोद और दूसरा है गंभीर विचारात्मक एवं विवेचनात्मक शैली। इनकी शैली है हास्य व्यंग्यपूर्ण है, विनोदात्मक है एवं गंभीर विचारात्मक एवं विवेचनात्मक शैली इनकी शैली है। मिश्र जी का हास्य व्यंग्य प्रधान शैली है, जो इनकी प्रतिनिधि शैली कही जाती है। इसके अंतर्गत आने वाले प्रसिद्ध निबंधों में से एक है। तो बात जो है बच्चों हमारा, यह इनका निबंध है। तो निबंधों में से एक है। इसमें लेखक ने बात के संबंध में सभी ज्ञातव्य बातों का सहज समावेश किया है। लेखक ने स्वच्छंद कल्पना और शैली की रोचकता का समन्वित आकर्षण इस लेख की विशेषता है। देखिए, इन्होंने संपादक, नाटककार भी रहे, निबंधकार और कवि के रूप में हिंदी साहित्य की सेवा करने वाले प्रताप नारायण मिश्र में अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है। तो आइए बच्चों, अभी हम एक पहला चैप्टर पढ़ते हैं इनका, जो हमने लिखा है यहाँ पे बात में क्या लिखा है देखिए। इसमें कवि लिखे हैं कि यदि हम वैध होते तो कफ और पित्त के सहवर्ती बात की व्याख्या करते। कह रहे हैं कि यदि हम वैध होते
तो सहवर्ती, यदि हम वैध होते तो कफ और पित्त के सहवर्ती बाद की व्याख्या करते, तथा भूगोलवेत्ता होते तो किसी देश के जलवात का वर्णन करते। किंतु दोनों विषयों में से हमें एक कहने का प्रयोजन नहीं है। हम तो केवल उसी बात के ऊपर दो चार बातें लिखते हैं जो हमारे तुम्हारे संभाषण के समय मुख से निकल के परस्पर हृदयस्थ भाव को प्रकाशित करती हैं। देखिए इसमें लेखक कहना क्या चाह रहे हैं। पहले तो आप इसको लिखेंगे, कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य के खंड में संकलित एवं पंडित प्रताप नारायण मिश्र द्वारा लिखित बात शीर्षक निबंध से अवतरित किया गया है। तो हमारा बात शीर्षक हो गया बात, और एक बात है क्या बेटा, निबंध है, निबंध से अवतरित किया गया है। बच्चों तो इसका हम अर्थ आपको बता दें कि लेखक कहना क्या चाह रहे हैं। लेखक कह रहे हैं कि प्रताप नारायण मिश्र अपनी बात में हास्य विनोद से ओतप्रोत शैली में कहते हैं कि बात अर्थात बोलने के महत्व पर कुछ लिख रहे हैं। बात क्या होता है, जैसे हम बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं, सभी लोग अपने में आपस में बात करते हैं और सबकी बातें अलग होती, लेकिन समझने वाला समझ जाता है। पशु पक्षी भी बात करते हैं। तो इसी पर हमारे लेखक मिश्र जी ने कहा है कि बात की क्या बात है। देखिए आगे इसमें हम इसका अर्थ बताएं आप लोगों को कि मिश्र जी अपनी हास्य विनोद से ओतप्रोत शैली में कहते हैं कि ये बातचीत अर्थात बोलने के महत्व पर कुछ लिख रहे हैं। वैद्य लोग जिस कफ पित्त और वायु विकार के संबंध में रोग का निदान करते हैं, उस बात पर उन्हें विचार प्रकट नहीं करना। भूगोल के जानकार विषय जलवात की बात करते हैं, उस पर भी उन्हें कुछ नहीं कहना। वो तो सिर्फ बात के ऊपर दो चार बातें कहना चाह रहे हैं। मिश्र जी का कहना है कि केवल उसी बात के विषय में कुछ कहना है जो बातचीत के समय हम लोगों के मुख से निकलती है और जिसके द्वारा हम अपने हृदय के भाव विचार प्रकट करते हैं। अर्थात पारस्परिक बातचीत के द्वारा हम एक दूसरे के विचारों को समझते हैं और उनके विचारों समझते हैं और अपने विचारों को उसे समझाने की कोशिश करते हैं। अर्थात जो हम आपकी बात समझेंगे और आपकी बात समझ करके हम उसे समझाने की अपनी बात कहेंगे, आपके सामने प्रकट करेंगे और उसे हम समझाने की कोशिश करेंगे। तो इसमें लेखक कह रहे हैं कि यदि लेखक के कहने का तात्पर्य क्या है, देखिए यदि वैध होते तो वह कब पित्त के तीसरे बात की व्याख्या करता है, तथा भूगोलवेत्ता होते तो वह किसी देश की जलवायु का वर्णन करते। लेकिन यहाँ पर वह कह रहे हैं कि बात की क्या बात है, अगर इन दोनों में से हम कुछ नहीं है तो हमें उसी बात पर विचार करना चाहिए जो बात हम कहना चाह रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। हम आपके प्रश्न में आता है कि उसमें रेखांकित अंश की व्याख्या करनी होती है, लेकिन हम आपको पूरे की व्याख्या बता दिए हैं, तो आप उसको अपनी कॉपी में लिखेंगे। और आज का आपका गृह कार्य है कि पंडित प्रताप नारायण मिश्र का जीवन परिचय लिखेंगे और जीवन परिचय पहले पेज पर आप जीवन परिचय लिखेंगे और उसके बाद उनका फोटो भी आप लगाएंगे। पहले आप फोटो लगा करके फिर नीचे से उनका जीवन परिचय लिखेंगे या बॉक्स बना दीजिएगा। तो बॉक्स बना करके जैसे हमने लिखा है उसको बॉक्स में लिख करके अभी एक साइड आप उनका फोटो लगा देंगे, फिर नीचे से आप उनका जीवन परिचय लिखेंगे। फिर दूसरे पेज से बच्चों आप जो हमने अर्थ बताया है आप उस अर्थ को लिखेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, बाकी हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे।